नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खास बुलेटिन खबर 1 मिनट 60 सेकंड में खबरों की तह तक करेंगे विश्लेषण। पूरी दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रही है, वो भी पिछले 1.5-2 सालों से। पहली लहर, फिर दूसरी लहर और अब तीसरी लहर का डर है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया को कोरोना ने तबाह कर रखा है, जिसका हथियार बस एक ही है, वो है वैक्सीनेशन। लेकिन कुछ लोग वैक्सीन के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। सिवान से एक वीडियो सामने आया है, वो हैरान करने वाला है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल का कर्मी घूस लेता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ साफ आप भी देख सकते हैं कि कैसे कर्मी फॉर्म के साथ पैसे भी वसूल रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिवान सदर अस्पताल का है, जहां वैक्सीन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, जिसका वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल है कि जब वैक्सीन फ्री है तो फिर इस तरह की जालसाजी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अस्पताल में दलालों के बढ़ते प्रभाव की कहानी और भी है। भागलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उनमें से एक है। अस्पताल इन दिनों दलालों के कब्जे में है और ये बात खुद अस्पताल के अधीक्षक भी मान रहे हैं। 16 जून को सड़क हादसे में घायल एक शख्स जब इस अस्पताल में पहुंचा तो दलाल उसके पीछे पड़ गए। अस्पताल का स्टाफ श्रवण कुमार और एक ट्रॉली मैन उसे बहला फुसलाकर आयुष्मान अस्पताल ले गए, जहां पैरों का इलाज के लिए उससे 2 लाख रुपए वसूल लिए गए। लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हुआ और एक पैर काटने की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, इसके बाद भी आयुष्मान अस्पताल ने 80,000 रुपए और चुकाने का बिल थमा दिया और जब मरीज पैसा नहीं दे सका तो वापस सरकारी अस्पताल आ गया। इस मामले में अधीक्षक का कहना है कि वो दलालों पर नकेल कसने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार गरीबों के इलाज के लिए प्रयासरत है, सरकारी अस्पतालों में हर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई अस्पतालों में दलालों का बोलबाला है। शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी अवैध शराब की सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनु की मोड़ का है। यहां मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर अगमकुआं थाना पुलिस ने छापेमारी की और शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस टीम ने ट्रक पर लदे लगभग 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत 25 से 30 लाख के आसपास आंकी जा रही है। पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई शक न हो, इसे लेकर शराब तस्कर ने शराब के कार्टन को चारों ओर से नारियल के बोरे से छिपा कर रखा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ट्रक चालक और खलासी की निशानदेही पर पुलिस टीम अवैध शराब माफिया का पता लगाने में जुटी है। जी, गुप्त सूचना के आधार पर धन की मोड़ से एक ट्रक शराब बरामद की गई है। इसमें चालक और खलासी गिरफ्तार हैं। अवैध धंधेबाज तस्करी के नए नए तरीके अपनाते हैं। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार इन पर दबिश दे रही है। पटना में ट्रक में छुपाकर शराब की खेप लाई गई थी, लेकिन मधुबनी में तरीका और भी अनोखा है। यहाँ भी पुलिस से बचने के लिए शराब के धंधेबाज आए दिन शराब की तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। मधुबनी पुलिस ने शराब के धंधे से जुड़े कुछ ऐसे ही लोगों को पकड़ा है। ये लोग शौचालय की टंकी साफ करने में इस्तेमाल होने वाले टैंकर के जरिए शराब की तस्करी करते थे। मामला झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना इलाके का है। एसडीपीओ के मुताबिक लखनौर थाने को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर झंझारपुर मधेपुर मुख्य सड़क पर रुपौली गांव के पास पुलिस ने शौचालय की टंकी साफ करने वाले टैंकर को जब्त किया। इस टैंकर के अंदर 812 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने टैंकर के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी दरभंगा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। कोशिश है कि गिरोह के सरगना तक पहुंचा जाए। ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, या कहिए जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इस कहानी को सच करती है ये तस्वीरें। वीडियो बक्सर का है, जहां एक युवक स्टेशन से गुजर रही अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन की चपेट में आ गया और चलती ट्रेन के इंजन के नीचे फंस गया। ट्रेन के ड्राइवर ने इंजन में अचानक से बढ़े आवाज के कारण ट्रेन को तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। तब तक मौके पर बक्सर आरपीएफ के पुलिस पदाधिकारी अपने जवानों के साथ पहुंच गए
और स्थिति को देखते हुए इंजन के भीतर घुसकर फंसे युवक को सकुशल बाहर निकाला। इस हादसे के समय दूसरे रेल यात्री भी वहां पहुंचे और मौजूद लोग युवक की सलामती की दुआएं मांगने लगे। ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर किसी और की क्या मजाल। यहाँ भी शायद भगवान ही मौजूद थे, नहीं तो जैसी दुर्घटना थी युवक का बचना मुमकिन नहीं था। बिहार में अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। वीडियो को शुरू से देखिए। उग्र भीड़ से घिरे कल्याणपुर प्रखंड के सीआई सत्यनारायण पांडे पर अब शब्दों की बौछार सी हो रही है। एक के बाद एक लगातार आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। कभी कोई घूसे बांटता है तो कभी कोई थप्पड़ जड़ रहा है। ये नजारा है कल्याणपुर के चकमेहिसी इलाके का। दरअसल अंचल निरीक्षक सत्यनारायण पांडे सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंचे थे, जिससे आग बबूला ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बनाया और उन्हें गाड़ी से खींचकर धक्का मुक्की शुरू कर दी। उग्र भीड़ ने सीआई की गर्दन पकड़ ली और बीच सड़क पर ही मारपीट करने लगे। ग्रामीणों से छुड़ाने के लिए पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साई भीड़ सीआई को छोड़ने के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। काफी मशक्कत के बाद सीआई साहब को भीड़ से बचाकर बाहर निकाला गया। सीआई की सरेआम पिटाई की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन तस्कर हैं कि बाज नहीं आ रहे। रोज शराब की खेप पकड़ी जा रही है। वैशाली में भी पुलिस और उत्पाद विभाग कार्रवाई में जुटा है, लेकिन बेलसर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम और पटेढ़ी बेलसर पुलिस के बीच नोकझोंक हो रही है। वीडियो में एसआई रैंक के 2 पुलिस पदाधिकारी एक दूसरे को पिस्टल दिखा रहे हैं और भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। काफी देर तक दोनों के बीच गाली गलौज और तू मैं होती रही। उत्पाद विभाग की टीम ने महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया था। स्थानीय पुलिस बल का कहना था कि बगैर महिला पुलिस के किसी भी महिला को हिरासत में नहीं लिया जा सकता, और इसी बात को लेकर उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस बल के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। कानून हाथ में लेने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला बाढ़ का है, जहां मामूली विवाद में आक्रोशित भीड़ ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। स्वीट शॉप के बाहर इस दौरान जमकर हंगामा होता रहा। युवक माफी की गुहार लगाता रहा और लोग लात और मुक्कों की बरसात करते रहे। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ रही। मारपीट की ये घटना बाढ़ स्टेशन रोड स्थित एक मिठाई की दुकान के पास की है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये सारी तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। दरअसल शाम के वक्त जब भीड़ कम थी, तभी ये शख्स पान खाकर सड़क पर थूक रहा था। जब वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस हरकत पर उसे टोका टोकी की, तो वो माफी मांगने की बजाय उल्टा ही भड़क पड़ा। फिर क्या था, ये सब देखकर वहां मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई और फिर लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साए लोगों के सामने उनकी एक नहीं चली। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं। कोशिश है कि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके, लेकिन अब जरा बांका से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। कैसे सरकारी बाबू ने ही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। जमकर हो रही आतिशबाजी के बीच गुलाबी शर्ट में 2 घोड़ों पर बैठे दोनों शख्स न तो ये दूल्हे हैं, न ही इनके पीछे चल रही ये भीड़ बाराती है, बल्कि इनमें से एक फुल्ली डूमर प्रखंड के बीडीओ विकास कुमार हैं और दूसरे प्रखंड के ही पंचायती राज पदाधिकारी बाल कुमार सिंह। दोनों की शादी तो नहीं हो रही, लेकिन शाही विदाई जरूर दी जा रही है। लेकिन इस शाही विदाई में न अधिकारियों को कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रहा, न ही इस भीड़ में शामिल किसी शख्स को मास्क पहनने का होश ही। सभी पर जैसे सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने का नशा चढ़ गया था। सवाल है कि अधिकारी इस शाही विदाई में कोरोना नियमों को रौंद कर क्या संदेश देना चाहते हैं। बाढ़ और पानी से परेशानी का अंत नहीं हो रहा। हर दिन लाखों की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। दरभंगा में भी पानी का कहर जारी है। करोड़ों की लागत से बना पुल बाढ़ की पानी में बह गया, जिससे 10 से 12 पंचायतों के लोग प्रभावित हो गए। केवटी प्रखंड में
पोखर बरही कोयला स्थान के पास लैला चौड़ में पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया और पुल के बह जाने से बाकी हिस्सा भी अब क्षतिग्रस्त होकर बहने को तैयार है। करीब 7 साल पहले ये पुल बनाया गया था, तो उम्मीद थी कि लोगों को अब परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ ही साल में पुल के बह जाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं चक्का लहवार, परसा, बिशनपुर, लालगंज, बाढ़ समेला जैसे कई गांवों के लोगों को अब 15 से 20 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी होगी। इलाके में हर साल बाढ़ कहर बरपाती है, ऐसे में निर्माण कार्य भी इसको ध्यान में रखकर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पुल 7 साल में ही टें बोल गया। कोरोना काल में संक्रमण को देखते हुए कई नियम बनाए गए, उनमें से एक है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन बकरीद के मौके पर लोग ये सब भूल गए। गिरिडीह में मस्जिदों में सामूहिक तौर पर नमाज अदा की गई। इस दौरान नियमों की अनदेखी की गई, कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। शांति समिति की बैठक में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भीड़ नहीं लगाने और घरों में ही रहकर त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बकरीद के दौरान सारे नियम ताक पर दिखाई दिए। मस्जिदों में लोगों की भीड़ दिखी और सभी ने सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए नमाज अदा की। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हर जगह अलर्ट है, लोगों को भीड़ जुटाने से रोका जा रहा है, लेकिन पर्व के मौके पर लोग अपनी जान से भी इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। दरभंगा से बाढ़ की विभीषिका की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जहां मरने के बाद मृत शरीर को भी बाढ़ की परेशानी झेलनी पड़ी। कुशेश्वर स्थान के महिसौत गांव में जुगाड़ से अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन मरने के बाद भी जन्मस्थली की मिट्टी नसीब नहीं हो पाई। शमशान बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था और ऐसे में किसी तरह से अंतिम संस्कार किया गया। पानी में खूंटा गाड़कर उस पर चचरी बनाई गई। चचरी के ऊपर कोठी रखकर शव को लकड़ी के बीच रखा गया और फिर मुखाग्नि देने के लिए बेटा नाव से पहुंचा और फिर नाव से ही लौट गया। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह जल से जिंदगी ही नहीं बल्कि शव भी जंग लड़ रहे हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान का महिसौत गांव 6 महीने पानी में डूबा रहता है। सोमवार को 90 साल के शिवनी यादव की मौत हो गई, लेकिन समस्या अंतिम संस्कार को लेकर खड़ी हो गई, क्योंकि शमशान पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और ऐसे में ग्रामीणों ने जुगाड़ निकाला और इसी जुगाड़ से फिर शिवनी यादव का अंतिम संस्कार किया गया। बाढ़ से कटिहार का कुर्सेला प्रखंड भी प्रभावित है। दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खिरिया यादव टोला में गंगा नदी से तेज कटाव हो रहा है। आंखों के सामने किसानों के खेत नदी में विलीन हो रहे हैं। परेशान ग्रामीण कहते हैं कि अगर गंगा नदी ऐसे ही कटाव करती रही तो बड़ी आबादी पर संकट खड़ा हो जाएगा। स्थानीय लोगों की मानी तो पिछले 5 सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इस कटाव को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया गया। कई बीघा जमीन नदी में समा जाने के बाद अब गांव पर संकट मंडरा रहे हैं। प्रशासन को भी इसकी जानकारी है। डीएम ने जल्द ही बम्बू पाइलिंग की बात कही है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा भी जांच किया गया है और वहां पे कटाव को रोकने के लिए कल से बैम्बू पिचिंग का कार्य प्रारंभ हो रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को डीएम ने दिशा निर्देश दिया, साथ ही लोगों से अपील की कि ज्यादा पैनिक ना हो, लेकिन स्थिति ऐसी है कि गांव वाले अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। कहीं गंगा कहर बरपा रही है तो कहीं अधवारा समूह की नदियां। इधर खगड़िया में कोसी नदी कब उफान पर होगी कहना मुश्किल होता है। पानी बढ़ते ही अलग अलग जगहों पर कटाव शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है खगड़िया के चोढ़ली जमींदारी बांध के पास, जहां नदी ने अचानक से कटाव शुरू कर दिया, जिसके बाद इंजीनियर और मजदूर यहां पहुंच गए। कटाव शुरू होते ही फ्लड फाइटिंग का काम शुरू किया गया। बालू की बोरियों को नाव के सहारे कटाव स्थल पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरे जरूरी काम भी किए जा रहे हैं ताकि बांध को सुरक्षित रखा जाए। कटाव स्थल पर अधिकारी भी लगातार कैंप कर रहे हैं। कल कटाव लगा था, 60 मीटर में तो डिस्टर्ब हुआ है, उसके बाद काम चल रहा है, कटाव आगे नहीं बढ़ेगा। दरअसल कोसी नदी का बहाव बार बार बदलता रहता है, जिसकी वजह से तेज कटाव होना शुरू हो जाता है। इससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ जाती है, बचाव कार्य में भी मुश्किलें आती हैं।
राजधानी पटना के नगर निगम क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में खुले मेन होल और चैम्बर यहां के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। कई बार लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन पटना नगर निगम अभी भी बेपरवाह बना हुआ है। 4 दिन पहले पटना सिटी में एक बच्ची की मौत खुले नाले में गिरने के कारण हो गई थी, लेकिन पटना नगर निगम अब भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। पटना के कई निगम वार्डों में तकरीबन हर वार्ड में दर्जनों मेन हॉल और ढक्कन अभी भी खुले पड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि जल जमाव की वजह से सड़कों पर पानी के बीच खुले ये मेन हॉल और चैम्बर दिखाई नहीं देते और राहगीर सीधे इसमें समा जाते हैं। बहुत खतरनाक है, समाज जनता पब्लिक के लिए बहुत खतरनाक है। कभी भी गिर सकता है इसमें। अगर इसमें पानी अगर भर जाता है रोड में तो आदमी को पता चलेगा क्या है नहीं है। कई जगहों पर खुले मेन हॉल और स्थानीय लोग अपने स्तर पर बांस बल्ले से लाल कपड़ा या फिर पेड़ की टहनी और दूसरी चीजें लगा देते हैं। कोई भी इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा करके दिखाया है किसानों ने। ये जामताड़ा के किसान सुखदेव मंडल हैं। अपने गांव नारायणपुर में 4 किसानों के साथ बंजर भूमि पर खेती करके इन्होंने मिसाल कायम किया है। लॉकडाउन के दौरान सामूहिक रूप से बंजर भूमि पर खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। किसानों ने यहाँ बरबट्टी, खीरा, झींगा और मूली लगा रखी है। कृषि विभाग के सहयोग से इन्होंने फसल की बुआई की और आज खेत में फसल लहलहा रही है। किसानों की माने तो आने वाले महीनों में 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी। हम लोग 4 किसान लॉकडाउन में बेगारी बैठे हुए थे, तो बोले चलो भाई हम लोग चारों मिलके खेती करेंगे। तो एगो जमीन मिला हम लोगों को लगभग 7 एकड़ का, तो वो इतना पथरीली था जो कि उसमें घास भी नहीं उग रहा था पहले। नारायणपुर के ये किसान दूसरों के लिए उदाहरण हैं और किसानों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। जाहिर है आमदनी के साथ ही पलायन पर भी रोक लगेगी। कोरोना काल में कई लोगों के सामने रोजगार की समस्या है। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कई जगह पर लोगों ने स्वरोजगार शुरू किए हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के गांवों में महिलाएं भी समूह बनाकर उत्पादन कर रही हैं। गांव की महिला साबुन, तेल, अगरबत्ती, आटा और दाल वगैरह का उत्पादन कर रही हैं। उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होने की वजह से बाजार में मांग भी बढ़ रही है। साथ ही महिलाओं को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। JSPL जोहार परियोजना से इन महिलाओं को मदद मिल रही है। हर समूह में 10 महिलाएं शामिल हैं और परियोजना से मिले 15-15 हजार रुपए को मिलाकर लघु व्यापार शुरू कर रही हैं। 4 दीवारी तक सीमित इन महिलाओं की पहल की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। शुद्धता और पौष्टिकता से भरपूर ये उत्पाद गिरिडीह से लेकर जामताड़ा के मार्केट में हाथों हाथ बिक रहे हैं। जाहिर है बड़े औद्योगिक घरानों को लोकल स्तर पर इनके उत्पादों से कड़ा मुकाबला मिलने वाला है। साहेबगंज की मनसिंघिया पंचायत स्थित कटघर गांव के तालाब में पत्थर में फूड ग्रेन जैसे चावल, दाल, जौ, आलू और प्याज लोगों को चौंका रहे हैं। बताया जा रहा है कि पत्थर की ये अनाज जीवाश्म फॉसिल्स के रूप में बदले गए ग्रीन ग्रेन है। करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी से निकले उद्धार राजमहल की पहाड़ियों में जीवाश्म के रूप में नजर आ रहे हैं। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ ने भी जांच के बाद इसकी पुष्टि की है। पत्थर के अनाज को लोग घर ले जा रहे हैं और ये ग्रीन ग्रेन यूं ही नष्ट हो रहे हैं, लिहाजा इनके संरक्षण की जरूरत है। हालांकि इनके संरक्षण के लिए मंडरों में फॉसिल्स पार्क बनाया गया है, लेकिन इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा। कि जैसा हम लोग का फॉसिल्स पार्क मंडरों में डेवलप हो रहा है, तो हम लोग डीएफओ साहब से बात करके इसको भी संरक्षित कराएंगे। माना जा रहा है कि ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर का भोजन रहे होंगे। सूचना क्रांति के युग में जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, ये कहानी पुरानी हो चुकी है। अब तो मिस्ड कॉल से भी जोड़ियां बन रही हैं। सुपौल में एक ऐसी ही जोड़ी बनी है जो लैला मजनू जैसा तो नहीं पर उससे कम भी नहीं है, और ये संभव हो पाया मोबाइल की बदौलत। दरअसल रांची की गौरी ने गलती से एक फोन नंबर पर डायल कर दिया और फोन सुपौल के बसबिट्टी गांव के रहने वाले दिव्यांग युवक मुकेश को लग गई। मुकेश ने इस अनजान नंबर पर तुरंत फोन लगाया और फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। बातचीत का ये सिलसिला प्यार तक पहुंचा और फिर सुपौल के रजिस्ट्रार ऑफिस में दोनों की ही शादी हो गई।
हालांकि मुकेश पहले शादी से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में गौरी के कहने पर उसने हामी भर दी। मुकेश की मां बचपन में ही चल बसी। पिता बाहर मजदूरी करते हैं और ऐसे में जब वक्त दूर से आई लड़की के हाथ थामने का आया तो मुकेश अपनी मौसी के साथ पहुंच गया सुपौल कोर्ट और फिर शादी के बंधन में बंध गया। इन दो तस्वीरों में एक झील के दोबारा जिंदा होने की पूरी कहानी है। 21 फरवरी 2021 और 5 जून 2021। महज 100 दिनों में पूरी तरह मर चुकी एक झील जिंदा हो गई। करीब 4 महीने पहले तक ये झील बेजान हो चुकी थी। ऐसे में लोगों के पास 2 विकल्प ही बचे थे, वे या तो इस जगह को छोड़ दें या इसे सुधारने के लिए काम करें। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता मंजूर वांगनू वहां आया और लोगों को बदलाव लाने का हौसला दिया। इसके बाद लोगों ने अपने संसाधनों से खुशहालसर झील की सफाई की प्रक्रिया शुरू की। इस झील से अब तक 1000 ट्रक कचरा बाहर निकाला जा चुका है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ पर मंजूर अहमद वांगनू आए, उन्होंने लोगों से बात करना शुरू किया। हमने भी इससे पहले बहुत कोशिश की थी मगर कुछ हुआ नहीं था। फिर मंजूर ने विभागों से बात की और यहाँ काम शुरू करवाया। एनजीओ के जरिए पैसे लगाए, बाकी पैसे मोहल्ले वालों ने दिए, तब जाकर ये झील साफ हुई। ये तस्वीरें आपको रोमांचित कर देगी। बघीरा यानी काले तेंदुए की इससे बेहतरीन तस्वीर शायद ही आपने देखी हो। बिल्कुल मोगली के दोस्त बघीरा वाले अंदाज में ये काला तेंदुआ पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर आराम फरमा रहा है। देखिए, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और चौकन्ना होकर ये पेड़ से नीचे देख रहा है, जैसे आने वाले किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हो। चेहरे को हवा में झटकता है। पेड़ की हरी हरी पत्तियों से काले तेंदुए की यह झलक रोमांचित कर देती है। अमूमन बघीरा यानी काले तेंदुए का दीदार कम ही होता है, लेकिन शिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में आए पर्यटकों के लिए रविवार का दिन खास था। इसी बफर जोन में जंगल घूमने आए पर्यटकों को तेलिया रेंज के नजदीक काला तेंदुआ पेड़ पर आराम फरमाता नजर आया। हालांकि ये काला तेंदुआ कई बार पर्यटकों को दिख चुका है, लेकिन पेड़ पर बैठा इस तरह पहली बार कैमरे में कैद हुआ है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभाव